जबलपुर के शाहपुरा तहसील पहुंचे चिकित्सकों ने तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासनिक का अमला लगातार निजी चिकित्सालय एवं दवाखानों में दंडात्मक कार्यवाही कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यवाही के चलते प्राइवेट क्लिनिक और दवा दुकान वालों ने 3 दिन के लिए मेडिकल स्टोर क्लिनिक बंद करने की बात रखी। जहां प्राइवेट क्लिनिक, डॉक्टर और दवा दुकान संचालकों का कहना है कि प्रशासन को उस समय कार्रवाई का ध्यान नहीं आया जब कोविड-19 के समय हमें कोरोना योद्धा के प्रमाण पत्र दिए गए। प्रशासनिक निर्देश द्वारा दी गई कार्यवाही का विरोध करते हुए शाहपुरा नगर के प्राइवेट क्लिनिक, डॉक्टर और दवा दुकानदारों 3 दिन अपने संस्थान बंद कर प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध किया। केमिस्ट एसोसिएशन एवं जनरल प्रैक्टिशनर जो कि BAMS, BHMS या अन्य पद्धति से रजिस्टर्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने आज शाहपुरा में बंद करने का एक प्रावधान किया है। उसका सिर्फ सीधा ये है कि उसका जो गवर्नमेंट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा एक अनैतिक रूप से कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में हम सभी ने ये डिसीजन लिया है एवं तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन के तहत सूचित किया है। कितने दिन के लिए संस्थान बंद रहा? अभी हम लोग ने सिर्फ ये आज 3 दिन का डिसीजन लिया है, उसके बाद आगे देखते हैं कि किस प्रकार की प्रशासन से हमें सहायता प्राप्त होगी। जी, नाम बताएं। एडवोकेट नीरव सैनी। ब्लॉक में समस्त मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन, जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, जिसमें BMS, BHMS, DHMS, बी फार्मा, स्वास्थ्य कर्मी की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सारे लोगों ने पूरे 240 गांव लगभग यहाँ से लगते हैं। यहाँ से सहजपुर हुआ, भेड़ा घाट हुआ, बिलखेड़ा हुआ, बड़े बड़े चरगुआ, सारे क्षेत्रों से सब डॉक्टर्स और दवाई की दुकान वाले, मेडिकल स्टोर्स वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। लगातार जिला प्रशासन द्वारा गलत रवैये से कार्रवाई की जाती है। लगातार 1 हफ्ते से पेपर में छप रहा है और उन लोगों ने इतने उत्साहपूर्वक किसी को भी अपमानित करने के लिए आज 5-5 साल, 6-6 साल लोग पढ़ के यहाँ पाया, 20-20 साल, 30-30 साल से यहाँ इन लोगों की प्रैक्टिस जमी है। कोरोना में जब कोई डॉक्टर नहीं था तब इन लोगों ने लोगों की सेवाएं भी की और हम अपनी सेवाओं में रह के मतलब अपनी पैथी का उपयोग करते हैं, मगर फिर भी अनैतिक रूप से गलत तरीके से परेशान जिला प्रशासन द्वारा किया। आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम पूरे जनरल प्रैक्टिशनर पूर्ण रूप से अपना काम बंद कर दें और मेडिकल स्टोर्स वाले भी पूर्ण रूप से अपना काम बंद कर दिए। अब आपकी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं आप जनता को दें और आप अपने तरीके से करें। कोई स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था नहीं। आज हमारे बता दे रहे सरकारी अस्पतालों में भी आयुष के डॉक्टर हैं, BMS और BHMS वाले, वो भी तो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते, वो भी तो दवाइयाँ देते हैं। आप आशा कार्यकर्ताओं को दवाइयाँ दिलवा रहे हो। आप किराने की दुकान में लाल पत्ता, हरे पत्ता, कौन सी दवाई चाहिए आपको, सब बूटा पार सब मिल जाएंगी। आप इस प्रकार से किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमानित नहीं करते। ये कोई भी डॉक्टर्स है, चिकित्सक है, ये कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई ये रेत नहीं बेच रहे हैं कि यहाँ पर शराब बेचने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आप 4-4, 5-5 गाड़ियों से 30-30, 40-40 अधिकारी उसकी दुकान में जाते हैं, वो भी समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक के समान है। समाज में उसकी भी प्रतिष्ठा है। जब आप उसके यहाँ जाओगे तो 4 आदमी देखेंगे कि यार ये, और फिर उसको रिएक्शन उसका गलत तरीके से आ रहा है, कहीं झोला छाप कह रहे, कहीं भाग गया, कहीं दुकान बंद है, वो कहीं बोर्ड ये है। अब हम लोगों ने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया कि हम लोगों ने पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अभी 3 दिन के लिए बंद किया। प्रशासन को हम लोग ज़्यादा होगा, सब इकट्ठे होंगे कि भाई हम लोग ने अपराध कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, हमारा ये आपराधिक काम है ना। ये बहुत बड़ा गलती हो गई, बहुत बड़ी अपराध की हमारे माँ बाप ने पढ़ाया और हम जनता के बीच में उनके उपचार कर रहे हैं, प्राथमिक रूप से उपचार करते, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। अब आप छोटी छोटी बातों को लेकर क्लिनिक में आके अपमानित करना और समाज में गलत संदेश जा रहा है। पूरे डॉक्टर बहुत परेशान हो गए, दवाई की दुकान वाले परेशान हैं। आप वहाँ एक्सपायरी देख रहे तो एक्सपायरी नहीं निकली, तो आप बिल मांग रहे तो बिल नहीं निकला, तो आप फिर उसको एक्सपायरी के बाद फिर उस पन्नी रखी है तो पन्नी पे कार्रवाई कर दें। आप मुद्दा बना के निकले हैं कि कैसे भी हमको लोकप्रियता मिले, कैसे भी हम सरकार के प्रति वाहवाही जुट सके, जनता के प्रति की प्रशासन काम कर रहा है। लोगों को परेशान करना ये काम नहीं कहलाता। कितने दिन से डिस्पेंसरी बंद है सभी की? यहाँ पर यहाँ तो रोज खुल रही है डिस्पेंसरी, कोई की बंद नहीं हुई। सब कल रात को सबने निर्णय लिया, बैठक बुलाई है और बैठक में निर्णय लिया कि भैया हम पूर्ण रूप से सेवाएं बंद कर दें।
आप जाए अपनी करें व्यवस्था जो है। अभी बंद रहेंगी? अभी बंद है, लगातार बंद रहेगी। नहीं मांग नहीं, 3 दिन बंद रहेंगी। आप अपनी सुविधाएं देख लें। हम डिग्री देने तैयार हैं, हम गिरफ्तारी देने तैयार। अगर हमने कोई गुनाह किया, कोई अपराध किया, चोरी नहीं की है, कहीं हम जुआ सट्टा नहीं खिलाते, कोई तुम्हारे नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं कर रहे, कोई रेत नहीं निकाल। प्रशासन का काम है। एडीएम साहब के मैं देख रहा हूँ, जब से आज अवल सेपरा नहीं घूमा, तुम रेट मारने जाते हैं व्यक्ति की। खाद बीज की दुकान में लाइसेंस नहीं। अरे वो किसान है, अगर उसने खाद बीज की 4-5 बोरा रख लिए हैं, वो तो खुद के उपयोग के लिए रखा है, खुद की खेती है उसकी 50-50 एकड़ की, तुमने रख लिया है सामान और तुमने दुकान समझ के चलो फर्टिलाइजर का उसका लाइसेंस दे लिया। आपका लीगल हो इलीगल हो, कोई व्यापार कर रहा है, व्यापारी कभी क्रिमिनल स्वभाव का नहीं होता, व्यापारी कभी अपराधी नहीं होता है। व्यापार से बात करो, बैठ के करो, आप बुलाओगे, आपसे बात होगी। ऐसा कोई है? जी नाम बताएं। मैं डॉक्टर नीलेश जैन, जबलपुर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और मैं अपने क्षेत्र के साथ हूँ, क्षेत्र के चिकित्सकों के साथ हूँ। सर ये आज जो डॉक्टर्स और दवा दुकान वालों ने ज्ञापन दिया है, क्या आपका मानना है? ये जनरल प्रैक्टिशनर एवं जो मेडिकल एसोसिएशन से पूरा द्वारा इस हिसाब से ज्ञापन दिया रहा है कि जैसे विभिन्न विभागों द्वारा टीम गठित की गई है, खासकर मेडिकल संबंध में, जो समय समय पर जांच कर रही है, उस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। उसके लिए क्या मांगे हैं कि 3 दिन बोल रहे हैं कि 3 दिन बंद रखेंगे अपने जो क्लिनिक हैं और दवा दुकान, मरीजों को दिक्कत होगी, क्या प्रशासन क्या कदम उठाएगा? हम तुरंत इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पहुँचा चुके हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुँचा चुके हैं। पुनः भेज दी जाएगी, जो निर्देश वहाँ से भेज दी जाएगी। थैंक यू।